अस्सलाम वालेकुम। मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और आज हमारा 10वां रोज़ा हो गया कंप्लीट, मतलब कल से हमारा नेक्स्ट अशरा इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। आप लोग बताएं कौन कौन सी कंट्रीज़ से लोग देख रहे हैं, क्या क्या है, तो उनके यहाँ कौन कौन सा रोज़ा है। हमारे यहाँ तो यहाँ 10 रोज़े कंप्लीट हो गए। आज ये 10वीं अफ्तार बना रही हूँ मैं। आज मैं बना रही हूँ सिंपल सी बिरयानी बच्चों के लिए। तो बस ये मैंने प्याज तल के और बस निकाल ली है। और जब बिरयानी बनाया करें ना, प्लीज़ ज़्यादा हुज्जत मत किया करें। उस दिन पकौड़े फुल्कियाँ उल्कियाँ ये सब मत तला करें लेकिन मैंने तो तला है आप लोग भी सोच रहे होंगे कैसी औरत है यार ये, हमें कहती है ये मत करो वो मत करो, खुद सारे काम धंधे पीट रही है लेकिन क्या करें, बच्चों की फरमाइश में करना पड़ता है। लेकिन मैंने खैर ज़्यादा वो हुज्जत नहीं की थी, सिर्फ थोड़ी सी फ्रूट चाट आज मेरा दिल चाह रहा था। और बस बच्चों के लिए नगेट्स मेरे फ्रीज़ हुए हुए थे, बस वो मैंने निकाल के कोट करके वो फ्राई कर लिए। 2-3 रोल फ्राई किए थे। बस मेरी अफ्तारी आज ज़्यादा कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन ये था मैंने कहा बिरयानी पेट भर के बच्चे खा लेंगे अगर अफ्तारी ज़्यादा नहीं होगा। अगर पकौड़े समोसे बेइंतहा करती तो फिर बच्चे अफ्तारी नहीं खा पाते। और बस ये मैंने आपको बताया मैं शान भाई जिनका मसाला यूज़ करती हूँ, तो बस ये डाल के टमाटर प्याज निकाल ली थी थोड़ी छोड़ के बस। और थोड़ी सी ऊपर मैं कश्मीरी मिर्च डाल दी ताकि मसाले में ज़रा कलर आ जाए। तो बस आज मैं आप लोगों को बताने लगी थी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो लोग रहते हैं ना, उनके मेंटल हेल्थ पे उनकी क्या असर पड़ता है। तो इसलिए जॉइंट फैमिली सिस्टम अभी भी बहुत सारे लोगों में जॉइंट फैमिली सिस्टम है। बहुत सारी हमारे यहाँ पाकिस्तानी फैमिलीज़ में, इंडियन फैमिलीज़ में, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों में अभी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में अभी भी रह रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होता है। आई फील कि जॉइंट फैमिली में बहुत मुश्किल हो जाती है लाइफ। एक तो माँ अपने हिसाब से अपने बच्चों की तरबियत कभी नहीं कर पाती जॉइंट फैमिली में, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ बहुत सारी और औरतें भी होती हैं जो देवरानियाँ जिठानियाँ हैं, चाहे जितने भी अच्छे ताल्लुकात हो, लेकिन ज़ाहिर है हर एक औरत डिफरेंट घर से आई है, तो इसका एक डिफरेंट तरीका है अपनी ज़िंदगी गुजारने का। तो हर माँ अपनी औलाद को अपने हिसाब से ही चाहती है ना कि अपने हिसाब से ही उसकी अपब्रिंगिंग करे। तो जॉइंट फैमिली में ऐसा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरी भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो है ना जॉइंट फैमिली इट्स नॉट गुड। लेकिन बाकी बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत सारे फ़ायदे भी हैं जॉइंट फैमिली के अंदर, हम रहे तो हमारे बच्चों में ये हो रहा वो रहा। हम तो खुद रहे हुए हैं जॉइंट फैमिली में, और मैं शादी के बाद भी रही हूँ। लेकिन ये कि फ़ायदे तो हैं लेकिन नुकसानात ज़्यादा हैं। फ़ायदे तो सारे हर चीज़ के कहीं ना कहीं हर चीज़ के ही हैं, लेकिन ये कि नुकसानात मुझे लगता है ज़्यादा हैं जॉइंट फैमिली के ना। तो ज़ाहिर शरीयत में भी, हमारे इस्लाम में भी यही है ना कि बस शादी हो तो एक किचन और एक एटलीस्ट वॉशरूम और एक कमरा तो होना ही चाहिए बीवी का। तो कुछ लोग ये भी नहीं सोचते, कुछ लोग ये कहते नहीं नहीं किचन माँ का है तो वो माँ के किचन में, ज़ाहिर बात है हर औरत, कोई औरत किचन में इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करती दूसरी औरत का। हर जगह इंटरफेयर बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन किचन में मुझे लगता है कोई औरत जो है ना वो नहीं बर्दाश्त करती इंटरफेयर। तो और किचन में एक नया बंदा चला जाए, और जो नया बंदा गया वो भी बेचारा इंसान ही है, उसका दिल चाह रहा है कुछ खाने का, अब आपके घर में कुछ बनता है, तो इस तरह ना बहुत मसाइल जन्म ले लेते हैं। इसलिए आई फील, और बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े लोग भी यही कहते हैं कि पहले दिन किचन अलग होना चाहिए ताकि झगड़े की जड़ी ना हो। हम जॉइंट फैमिली में थे लेकिन हम लोग इसी तरह थे, थोड़े अरसे रहे, लेकिन फिर इसी तरह थे कि किचन एटलीस्ट हमारा अलग था, तो इसलिए फिर मसाइल ने जन्म नहीं लिया। लेकिन जहाँ किचन भी एक होता है ना, वहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है। अव्वल तो किचन भी अलग हो, आप अलग ही रहें तो ठीक है, वही तरीका सही होता है कि आप अपनी ज़िंदगी अलग गुजारें। हाँ ज़ाहिर है माँ बाप है, माँ बाप की खिदमत हर औलाद पे फ़र्ज़ होती है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। ये नहीं कि सिर्फ बेटे पे फ़र्ज़ है, या ये नहीं कि सिर्फ बेटी पे फ़र्ज़ है, सब पे फ़र्ज़ है। बेटियों पे भी इक्वली उतनी ही फ़र्ज़ है माँ बाप की खिदमत। लेकिन ज़ाहिर है बेटियां कहीं ना कहीं फिर मजबूर हो जाती हैं, शौहरों के बच्चों की वजह से वो हो जाते हैं 10 मसले। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ मजबूर नहीं होना चाहिए। माँ बाप का के मामले में जो है ना, आपके ऊपर अपने माँ बाप की खिदमत करना फ़र्ज़ है, और जो आपका हस्बैंड है उसके ऊपर अपने माँ बाप की खिदमत करना फ़र्ज़ है। लेकिन ये बात नहीं समझते मर्द, क्या करते हैं बीवियों से खिदमत करवाते हैं, अपनी माँओं की खुद आराम से रहते हैं। और जो लड़कियां हैं वो सोचती नहीं भाई आ गया तो भाई की बीवी करे खिदमत, हम तो अपने ससुरालों में। नहीं, ये बात नहीं है, उसका फ़र्ज़ नहीं है, फ़र्ज़ आपका ही है अपनी माँ की खिदमत करना। लेकिन वो ना सोसाइटी में एक माइंडसेट बन चुका है, अब वो चेंज होना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं लहसुन अदरक डालना भूल गई थी असल में मसाले में ना चिकन के, लेकिन कोई बात नहीं, डाल सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। बाहर जो पश्तो खाने होते हैं उनमें बहुत सारे खानों में एंड में लहसुन अदरक डालते हैं। मैंने बहुत सारे व्लॉग्स देखे हैं अलग अलग लोगों के, तो उसमें मुझे पता चली ये बात कि लहसुन अदरक एंड में भी डाल सकते हैं, कोई इतना वो नहीं है, कोई हीक नहीं आती, कोई स्मेल कुछ भी नहीं आती।
तो बस मैं इसलिए कि मेरा तो ये है कि जो है ना शादियाँ होती जाएँ औलाद की, तो उन्हें एक एटलीस्ट एक पोर्शन, एक किचन और एक वॉशरूम इतना तो होना चाहिए कि वो लड़की बेचारी अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारे, और एक थोड़ी प्राइवेसी भी होनी चाहिए। बहुत सारे घरों में मैं देखती हूँ कि बाथरूम 2 ही हैं और सब लोग बहुत बड़ी, अभी भी स्टिल है ये सब कुछ जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये है सब कुछ और ये हो रहा है। ये नहीं है कि ये मेरी कोई वही सोच है, सोच नहीं है, रियलिटी। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखती हूँ आजकल भी, बहुत सारी देवरानियाँ जिठानियाँ साथ रह रही हैं, इतनी जलन हसद, इतनी जलन हसद। बहुत, एक मेरी फ्रेंड है वो मुझे बता रही थी कि मेरी देवरानी ने, उसने बिरयानी भिगो के चावल भिगो के रखे, तो उसकी देवरानी को इतना गुस्सा आया, इतनी जेलिसी हुई उसकी देवरानी को कि जाके उसके चावलों में, उसने सुबह निकाले होंगे चावल कि शाम में बिरयानी बनेगी, तो थोड़ा सा पानी डाल दिया चावलों में। अब वो गई, उसने चावल भिगोए, चावल पकाए, बिल्कुल लोदड़। कह रही मुझे समझ में नहीं आ रहा किसने पानी डाल के रखा। कहेंगी बाद में जब मुझे हरकतें मैंने उसकी देखी तो मुझे अंदाज़ा हो गया। तो इस किस्म के किस्से होते हैं, ये रियलिटी है, और ये नहीं कि स्टार प्लस के ड्रामों में ही हो रहे, हमारे कराची में भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए जो है ना, फसाद की जड़ को ख़त्म करने के लिए पहले दिन ही अलग हो जाना चाहिए। चाहे वो, मैं तो, मेरा तो ये है कि लड़कियों को शादियाँ ही जब करनी चाहिए जब एटलीस्ट लड़के का एक फ्लैट तो हो कम से कम, कि वो जाए सुकून से बीवी को रख तो पाए ना, वरना दूसरों के दर पे या जॉइंट फैमिली में रहे तो वो ज़िंदगी इंसान की, मुझे तो लगता है कि बहुत मुश्किल है। बाकी हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है, अपना अपना तजर्बा है, लेकिन यह है कि चाहे जितने भी अच्छे ससुराल वाले, यही नहीं कि बहुत बुरे ही हों या बहुत, अल्लाह का शुक्र है मैं अपनी बात करूँ तो मेरे तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं सबसे, लेकिन स्टिल मैं यही बात कहूँगी कि अलग ही रहना ठीक है। फिर भी मैं यही बात कहूँगी कि हर बंदे का अपना एक वो होता है, माइंड होता है, माइंड सेट होता है, अपनी एक तरबियत होती है, तो अपनी औलाद को हर बंदा उसी तरह पालना चाहता है अपनी तरबियत के हिसाब से। ये मैंने आप लोगों को दिखाए थे मैकडोनल्ड्स स्टाइल के नगेट्स, मैंने आप लोगों को वीडियो, मेरी शुरू की वीडियोस में ये है, तो आप लोग ये ज़रूर देखिएगा। और ये ना बस बना के रख लें, और जब फ्राई करने लगे तब इस पर कोटिंग कीजिएगा, तो बिल्कुल मैकडोनल्ड्स की तरह के नगेट्स बन के तैयार होंगे कि बच्चों को क्रेविंग नहीं होगी मैकडोनल्ड्स के नगेट्स की। मैकडोनल्ड्स तो छोड़ा है, वही है, ज़ाहिर है सबने, तो ये कि उसके नगेट्स की आप लोगों को क्रेविंग बिल्कुल नहीं होगी अगर आप ये वाले नगेट्स बना के बच्चों को देंगी। और मसाले ने देखें बिल्कुल घी छोड़ दिया गुस्से के मार बुना के, जला बुना नहीं करिएगा, लेकिन ये कि घी छोड़ दे मसाला एटलीस्ट। थोड़े से मैंने चिप्स फ्राई कर लिए थे मेरी छोटी बेटी के लिए अपनी, और बस अच्छा खासा खारा पानी करिएगा, जो पानी बिरयानी का रखे ना, खूब अच्छा खारा रखा करें इसको। जब इसको अच्छा खारा रखेंगे ना आप, तो फिर बिरयानी के अंदर, चावलों के अंदर सही टेस्ट आएगा। आज बस माशाल्लाह मेरा काम बहुत जल्दी हो गया, तो फिर मैं नहा धो के फ्रेश होके फिर मैं बैठी थी आराम से जाके ना। और बहुत ज़्यादा गरम मसाले मैं तो नहीं डालती साबित बिरयानी के अंदर, कम से डालती हूँ, लेकिन डाल देती हूँ ताकि चावल में एटलीस्ट खुशबू आ जाए, क्योंकि फिर वो बच्चों के मुंह में आते हैं तो बच्चे फिर बड़बड़ करते हैं, तो इसलिए मैं जो है ना थोड़ा हल्का ही रखती हूँ, जो है ना ये गरम मसाले साबित वाले, अब पिसे हुए डाल देती हूँ, लेकिन ये कि साबित थोड़ा हल्का हाथ रखती हूँ। लेकिन ज़ाहिर है बिरयानी में तो पड़ते ही हैं थोड़े बहुत, पानी में जब तक ये नहीं पड़ेंगे तो चावल में खुशबू नहीं आएगी फिर। और मैंने पुदीना भी डाला था थोड़ा चावलों में ना, पानी में, शायद मैं दिखाना आप लोग को भूल गई, पुदीना भी डाला था। बस ये चावल पस गए थे। आज माशाल्लाह मेरा काम जल्दी हो गया था, क्योंकि मैंने ज़्यादा हुज्जत वाले काम नहीं किए थे, और बस बिरयानी मेरी बन गई थी जल्दी से, और बाकी हल्की फुल्की सी मैंने अफ्तारी बनाई थी। और भैया जी मेरे बर्तन वर्तन देखें, किचन भी मेरा माशाल्लाह, अफ्तार से पहले का टाइम है ये सब कुछ, ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये सब मेरा अफ्तारी से पहले का टाइम है। बस मेरे अफ्तार से पहले ही मेरी बिरयानी वगैरह सब रेडी हो गई थी, और फिर मैं जाके शावर लेके आराम से बैठ गई थी, फिर अफ्तार हुई है। तो कभी कभी ये भी दिल चाहता है कि एंड वक्त तक बिल्कुल किचन में, मैं सब लेडीज़ को ये कहूँगी बिल्कुल एंड वक्त तक किचन में मत लगे रहा करें, पहले ही पहले करके बैठ जाए। कोई ज़रूरत नहीं गरम पकौड़े सर्व करने की, अपने आप को भी थोड़ा सा देखना चाहिए, अपनी भी थोड़ी सी केयर करना चाहिए। वरना मैं देखती हूँ, मैं खुद ऐसी ही थी पहले कि एंड वक्त तक, अफ्तार के टाइम तक बिल्कुल किचन में रगड़ती रहती थी अपने आप को फालतू में। और मेरे हस्बैंड गुस्सा भी होते थे कि जो है ना बस जल्दी फारिग होकर आ जाओ। तो कभी कभी ये होता है कि अपने आप को भी टाइम देना चाहिए कि अफ्तारी बनाएं, उसके बाद जाएँ नहाएं, खुशबू लगाएं, अच्छा सा रेडी होकर अफ्तारी पे बैठें, फिर सबके साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ। ज़रूरी नहीं है कि एंड वक्त तक आप लोग पकौड़े फुल्कियाँ तलते रहें और अजान हो तो खजूर मुँह में आपके कोई किचन में ही आके दे। ऐसा मत किया करें। सारी लेडीज़ को ये है कि जब आप अपने आप को नहीं देखेंगी तो फिर बाकी लोग आपको क्या देखेंगे। तो थोड़ा अपनी भी केयर करनी चाहिए इंसान को। बस ये मैंने बीच नीचे थोड़ा सा तेल डाल के चावल डाल दिए थे, अगर आप चाहें नीचे मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चावल डाल दिए थे नीचे, क्योंकि बस थोड़ा सा वो था मुझे कि ना मसाला बीच में रहे तो मिक्स हो जाएगा ज़्यादा चावलों पे। बस थोड़ा पानी अच्छा खासा डाला करें बिरयानी दम देते हुए ना, ताकि वो भाप उठे अच्छी खासी, तो फिर भाप से जो है ना चावल बहुत अच्छे दम आ जाते हैं। तो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा, ईजी सी बिरयानी है, इसमें कुछ खास है नहीं, बस प्याज ज़रूर तल के थोड़ी निकाल लिया करें।
और ये मेरी साफ़ी जो है ना, बस मैं ये इसीलिए यूज़ करती हूँ कि बस दम जब देना होता है चावल पे या किसी भी चीज़ पे ना, तब मैं ये वाला अपना ये दस्तरखान यूज़ करती हूँ। इसमें एक लाइट कलर पिंक कलर का भी है मेरे पास, वो मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि फिर वो धुलने के बाद भी ना उसके धब्बे नहीं जाते। बस ये मैं दम पे लगा के अब फिर मैं नहाना धोना अपना फ़्रेश होने के लिए चली गई थी, और फिर आराम से फ़्रेश होके जब वापस आई तो मेरी बिरयानी भी रेडी हो गई थी। और बस अब देखिए मैं ये बिरयानी निकालने लगी हूँ। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा मेरी वीडियोस आप लोग को कैसी लग रही हैं, कैसी नहीं लग रही, क्या है क्या नहीं है, कोई बुराई हो कुछ हो। यहाँ पे थोड़ा तेज़ कलर मिलता है, वो वाला भी मिल जाता है इंडियन उस पर ना, लेकिन ये कि ये वाला कलर मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता, बहुत डार्क लगता है। लेकिन खैर ठीक होता है, बिरयानी में अगर कलर ना हो तो बच्चे समझते हैं पुलाव है। ये भी तो एक मसला है ना, अगर कलर ना डालो तो बच्चों को यकीन नहीं आएगा कि ना मम्मा आपने पुलाव बना दिया, ये दिस इज़ नॉट बिरयानी। तो कलर हो तो समझ में आता है बच्चों को कि हाँ यार बिरयानी बनाई है मम्मा ने। तो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा, इजी रेसिपीज़ बनाएं रमज़ान में, ज़्यादा मेहनत वाली रेसिपीज़ ना बनाएं, थोड़ा इबादत में टाइम लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूरा साल तो हम लोग सारी लेडीज़ किचन में ही लगी रहती हैं, जो हाउस वाइफ हैं वो भी, इवन जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो भी बच्चों के साथ घर में ही लगी रहती हैं। बस मैंने आप लोग को बताया था ना कि इफ्तारी के बाद मुझे बस ब्लैकआउट चाहिए होता है, घर के अंदर सिर्फ लैम्प्स की रोशनी हो और बस जीतो पाकिस्तान हो, और मेरे लिए एक कप बेहतरीन किस्म की चाय हो और मैं बैठूं और रिलैक्स करूं, और बस जुनैजो की तरह मैं वीडियो देखूं हाथ हिला जुनैजो की वीडियो ज़रूर देखा करें, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो आप लोग बस आराम से मैं जुनैजो की तरह देखूं बैठ के जीतो पाकिस्तान, और बस बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूं। आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।